तो आइए अब जान लेते हैं कैसे हम जीएसटीआर 2B को रिकंसाइलिएशन करने के लिए रोबोट का यूज करेंगे, उसे कैसे हम चलाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का नंबर 1 ऑफ द शेल्फ रिकंसिलिएशन टूल है, जो एक क्लिक पे चलता है और आपको जितनी भी आपकी नंबर ऑफ पार्टीज है सबकी रिकंसिलिएशन वो करके देता है, जस्ट लाइक अ रोबोट। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करिए निर्मल सॉफ्टवेयर डॉट कॉम पर जाके। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को रजिस्टर करना है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल, अपना फोन नंबर, आपकी फर्म, जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम, पासवर्ड, आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। आपको पेमेंट विंडो आएगी, आप पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको डाउनलोड, आपको साइन इन करना होगा। तो ये रोबोटिक प्रोसेस सॉफ्टवेयर है यूआई पाथ। उसको रजिस्टर करने के लिए ये बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आप ये कर सकते हैं। मैं सीधे स्टेप नंबर 16 जहाँ पे हमारा इसकी वर्किंग शुरू होगी रोबोट की, उसे देखते हैं। सो सबसे पहले हम तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर लिया। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम फिल कैसे करेंगे डेटा? सो इसमें हमें टोटल, अगर देखें, 12 कॉलम दिख रहे हैं। तो हम इस 12 कॉलम्स को फिल कैसे करेंगे? सो पहला कॉलम बहुत ही आसान है। ये हमारे सीरियल नंबर है, मतलब जितने भी हमारे पार्टीज होंगे जिसका हम जीएसटीएन से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन पार्टीज का नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड दिस इज वेरी सिंपल। दिस इज द कॉमन एड्रेस जिसको हम कॉपी करके जितनी हमारी पार्टीज है सब तक हम पहुंचा देंगे। मान लीजिए अगर मेरी 3 है, 4 है, तो मैं इस सबको एज इट इज ही कॉपी कर दूंगा। मान लीजिए अब नेक्स्ट है यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड ये हमें उस तरीके से भरना है जो हम जीएसटी पोर्टल पे डालेंगे। जो हमारा जीएसटी पोर्टल पे यूजर नेम पासवर्ड है वही हम यहाँ पे डालेंगे फॉर ऑल दी एंटिटीज। उसके बाद हमारा ये कॉलम है जो हमें डालना है कि किस मंथ से डाउनलोड शुरू करें और किस मंथ तक का डेटा उसको मर्ज करना है और किस मंथ तक का डेटा डाउनलोड करके कंपेयर करना है। तो इस केस में मान लीजिए मुझे चाहिए 1 अप्रैल 2021 से। तो 2021 में मैं फाइनेंशियल ईयर रखूंगा और मार्च मंथ को मैं यहाँ पर डाल दूंगा 04। 04 इज मार्च, अप्रैल मंथ, सॉरी अप्रैल मंथ। तो मेरे को अप्रैल से शुरू करना है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड मेरे को करना है तो 31/3/2022। 2022 मैंने यहाँ पे डाल दिया और 03 मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्च मंथ के लिए। फिलहाल के लिए हम 1 2 रखेंगे क्योंकि अ, इतना लंबा मैं करना नहीं चाहता इसको, वीडियो को। तो उसके बाद इस कॉलम को, आई कॉलम को आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ब्लैंक रहने देना है हमेशा। शुरू करने से पहले ये जरूर मेक श्योर करें कि ये ब्लैंक होगा, क्योंकि बॉट जब रन होगा तो जब अगर हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है बॉट, तो इसको ऑटोमेटिकली यस डाल देगा बॉट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी फिल्ड बाय अस। अगेन जैसे हमने यूआरएल को भरा था जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्टीज थी, इसी तरीके से हम इसको भी, जे कॉलम को भी, कन्वर्टर यूआरएल को भी हम वैसे ही फिल कर देंगे टू द एंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टी। सो दिस इज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आप यूज करेंगे जब आप रजिस्टर कर लेंगे निर्मल सॉफ्टवेयर डॉट कॉम पे। तो ये पासवर्ड आईडी ये आपको तब दिया मिलेगा। एंड इस पासवर्ड आईडी को आप अगेन जितने आपके नंबर ऑफ पार्टीज है वहां तक आप कॉपी कर देंगे। तो सिर्फ एक ही कॉलम आपको छोड़ देना है। और शीट नंबर 2 में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो एक बार हम इसको मैनुअल से भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो एज पर मैनुअल अगर हम देखें तो दिस इज द सीरियल नंबर जो हमें सीरियल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लाइन आइटम्स। ये इजी है। यूआरएल, कॉपी द यूआरएल टू ऑल द लाइन आइटम्स। यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम एज पर जीएसटी पोर्टल लॉगिन, एंटर द पासवर्ड एज पर जीएसटी पोर्टल लॉगिन। सो दिस इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट। सो एंटर द मंथ, enter the year from which you want the robot to start downloading. For example, for period starting
01/04/2021, we will write 2021. Okay. For FI start month, enter the month from which you want to start the robot to download. So इसमें भी for the period starting with date 1/04/2021, we will write April. So for that we will write 01 uh, 04, right? April. Again, when we go down for the end month, similar pattern, and here we will write 03. Then we will process column ko we will let it remain blank. Converter column ko again, just like URL, to all the line items we will copy that, right? User ID password, we will just copy that to all the line items that we have, right? Okay. Now we will come to step number 17. So step number 17 is very important. जो हमारा जीएसटी परचेज है, जो हमारी बुक्स में जीएसटी का डेटा है, उस डेटा को हमें फिजिकली ही डालना पड़ेगा. नो डाउट वी कैन क्रिएट अ बॉट फॉर इट. इफ यू रिक्वायर दैट, वी कैन डेफिनेटली क्रिएट अ रोबोट फॉर दैट एज वेल एंड अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस. You can contact us. We have provided our email ID in the website. So for now, we have to put in the books data as physically only, right? So how we going to do that? So please see that we have this folder, right? GST data. So what we are going to do is we are going to go to the GST data. Let's say we are going to GST data. So in that there is a books data, GST data, books data, right? So when we go to the books data, what we will do is we will create a folder. And what would be the name of that folder? The name of the folder would be the username. Or let's say I'm going to take this username. This is one. So I'm going to take this username, ABC. So what I'll do is I'll put it ABC here, and I will enter the Excel format, the books data in the Excel format as downloaded from this website, from the Excel comparison website, which is the Nirmal software comparison website only. From there, हम यहाँ से डाउनलोड सैंपल फाइल को, बुक्स फाइल को डाउनलोड करेंगे. उसमें हम डेटा अपना डाल के यहाँ पे सेव कर देंगे, जितने भी मंथ्स का हमें डेटा डालना है. यहाँ पे सेव कर देने के बाद हम नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट पार्टी के लिए भी इसी तरीके से हम डाल देंगे यूजर नेम, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे. ठीक है. उसके बाद हम दोबारा मैनुअल पे जाएंगे. बुक्स डालने के बाद हम स्टेप नंबर 18 पे आ जाएंगे. अब स्टेप नंबर 18 पे आने से पहले, स्टेप नंबर 18 जो है ये हमें यूआई पाथ की एक्सटेंशन को एनेबल करने को कह रहा है. तो इसे कैसे एनेबल करेंगे? इसे हम एनेबल करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, ये बटन देख रहे हो, एनेबल एक्सटेंशंस. यहाँ पे जाकर या मैनेज एक्सटेंशंस पे जाकर सेटिंग से भी हम इसे एनेबल कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके. फिलहाल हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं. उसके बाद हम क्रोम के अंदर जाकर डाउनलोड सेटिंग्स को भी चेंज करेंगे. कैसे? सो दिस इज वन टाइम एफर्ट. यहाँ पे हमें डाउनलोड दिख रहा है. डाउनलोड्स में जाने पे यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट कर देंगे ताकि आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोडिंग हमारा अनेबल हो जाए. अब फिर से बंद कर देंगे. नाउ क्लोज ऑल ब्राउजर्स एंड एक्सेल फाइल्स. सो हमने डेटा डाल दिया, हमने ये भी इंश्योर कर दिया, हमें इसे बंद करना है. सेव. ठीक है. अब हम यहाँ पे जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप है हमारा गो टू यूए पाथ असिस्टेंस एज ओपन इन स्टेप 7 क्लिक ऑन रन. सो आपने ये सॉफ्टवेयर को तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा पूरे बाकी स्टेप्स में. तो हम सीधे अब इसको रन करने की कोशिश करेंगे. अब हम इसको रन करने जा रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे डालेंगे यूआई पाथ असिस्टेंट.
हम यहाँ रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपके यहाँ पे ये रन का ऑप्शन दे रहा होगा, आप इसे रन कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा भर रहा है। हमारा सिर्फ एक ही फिजिकल आउटपुट होगा, इनपुट होगा, जो है हमें कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। बिकॉज कैप्चा कोड जीएसटी वेबसाइट्स ने ही बॉट अगर ना कॉपी कर पाए, उन्होंने इसे अभी के लिए रोका हुआ है। ओके, नाउ इट इज डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन नाउ। इट विल कैलकुलेट विच मंथ, विच ईयर इट हैज टू सिलेक्ट। हमने 12 दिसंबर से लेके 2022 फरवरी तक का डाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपने आप डेटा डाउनलोड कर रहा है। याद रखिएगा, बोट चलने के टाइम पे आप कोई एक्सेल, कोई क्लिक इसे नहीं करेंगे, ये अपने आप चलता रहेगा। आप अपना कोई और काम कर सकते हैं जब तक ये बॉट चलता रहेगा। कृपया करके आप कोई भी इसे कहीं पे भी क्लिक मत करिएगा। ये भी मैनुअली ऐड होगा।
जब यहाँ पे ग्रीन आइकन चले जाए मतलब कंप्लीट हो गया है। तो आइए देख लेते हैं हमारा डेटा। तो जीएसटी डेटा पे जाएंगे, कंपेयर्ड कंपेयर्ड फाइल्स पे जाएंगे, ये हमें कंपैरिजन डेटा प्रोवाइड हो गया है। ये देखिए, ये डेटा हमें मिल गया है। जो मेरा मैच हो रहा है वो मैच हो रहा है, जो मेरा बुक्स में मिसिंग है वो बुक्स में मिसिंग है, जो मेरा ऑनलाइन मिसिंग है वो मेरा ऑनलाइन मिसिंग है। तो इसने हमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबका डेटा दे दिया है। और इस केस में कोई और डेटा नहीं था। हाँ जी, यहाँ पे एक डेटा आ रहा है इस शीट में, इसका भी इन्होंने इजीली हमें बता दिया क्या केस है। तो दिस इज द इंडियाज लाइक फर्स्ट एवर डेडिकेटेड बॉट विच इज वर्किंग फॉर reconciliations.